बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को असदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। पीटीआई ने कॉल दे दी है, बल्कि तैयारी बाकायदा तौर पे शुरू कर दी है कि हमने इमरान खान के अकॉर्डिंग जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसे आगे ही लेके चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक ग्रोह पीटीआई का कर रहा है, जबकि दूसरा ग्रोह मुज़ाकरात की कोशिश में है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम अगर हम लें तो सफ़ अव्वल है और कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहाँ पहुँचती ही रहे। तो अब बात करते हैं कि पीटीआई ने ये जो मूवमेंट शुरू की है, इस मूवमेंट में अब कुछ फ्लो नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ गलत चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। आप देखें कि ये मुनफरिद अक़साम की चीज़ हो गई पीटीआई में कि पहले पीटीआई ये कहती थी कि जो इमरान खान साहब कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अब पीटीआई ये कहती है कि नहीं मुज़ाकरात करनी है। लेकिन दूसरा पीटीआई का ग्रुप जो है वो ये कहता है नहीं, हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है। आलिया हमजा साहिबा जो पंजाब से पीटीआई की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने जो है वो पैगाम दिया है, बल्कि एक पम्फलेट भी शाया किया जो आप साथ देख रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब भर में कल से गली गली नगर नगर स्ट्रीट जो मोबिलाइजेशन है उसकी तैयारी की जाएगी। हर घर में ये पम्फलेट पहुंचाया जाएगा जिसपे लिखा हुआ है कि इमरान खान के लिए बाहर निकलें, हक की आवाज के लिए बाहर निकलें और दीगर चीजें। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि 5 बड़े मिलकर बैठे और वो इस चीज का हल निकाले। और 5 बड़े ये थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सदर जरदारी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उसके अलावा इमरान खान साहब। ठीक है। अब चूंकि पीटीआई के जो कुछ बड़े, जिनको चेयरमैन भी कहा जाता है, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने ये कहा, यहाँ तक उन्होंने ये कहा, पहले तो वो मुज़ाकरात के हामी थे, उन्होंने कहा कि होने चाहिए। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि अब तो हम भीख मांग रहे हैं इमरान खान से मिलने की और हमें वो भी नहीं दी जा रही। तो उसके बाद फिर पार्टी ने इसको तरदीदी बयान इस पे शाये कर दिया कि नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे, बल्कि ये जल्दबाजी में और जज्बाती तौर पे बैरिस्टर गौहर खान साहब के मुंह से ये बात निकली है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर अब 2 ग्रुप हो गए यहाँ पे। एक वो जो ये कहता है कि इमरान खान से कम मुलाकात हो और मुज़ाकरात किए जाएं, और यहाँ तक भी राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि पेरोल पे हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को रहाई दे सकती है और जब मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और मुज़ाकरात की शर्त में 2 शर्तें जो है वो रखी गई। एक तो जो पहिया जाम स्ट्रीट मूवमेंट करनी है ये ना की जाए और मुल्क अमन इस्तेहकाम से चलना चाहिए। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उसे आप इज्तनाब करें और उसे आप अलहदगी इख्तियार कर लें। और फिर हम उनको, जाहिर सी बात है, फिर जब वो पीटीआई के वो सोशल मीडिया, अगर पीटीआई उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी तो फिर उनके खिलाफ जजाएं सजाएं शुरू हो जाएंगी सोशल मीडिया के खिलाफ। तो खैर वो ये 2 चीजें मांग रहे हैं कि एक तो आप सोशल मीडिया ना लेके आए बीच में, बदमाशी करनी है तो खुलेआम करें, सोशल मीडिया के थ्रू ना करें। बेसिकली ये अगर हम कह लें तो ये गलत नहीं होगा। तो दूसरी जानिब वो कहते हैं कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट नहीं करनी। हमने पिछले भी कई एक बार देखा है कि जब भी पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट की बात करती है या एहतजाज की बात करती है तो राना सनाउल्लाह साहब को या नून लीग को तभी याद आता है कि हमने जो है वो मुज़ाकरात की बात करनी है, साथ ही पीटीआई को मुज़ाकरात का कह दिया जाता है। तो अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि क्या पीटीआई जो है वो पहिया जाम हड़ताल रोक सकती है। तो इसका जवाब मैं डायरेक्टली दूंगा कि नो, क्योंकि अगर रोकनी होती तो अभी तक ये जो पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने ये कोशिशें और काविशें शुरू की हैं तो ये ना करते शायद। और ये भी हो सकता था कि एक कमेटी तश्कील दी जाती जिसमें महमूद खान अचकसई भी होते और अलामा राजा नासिर साहब भी होते और पीटीआई के दीगर सीनियर अरकान भी होते और अब तक वो मुज़ाकरात की काविशें और मुलाकातें कर चुके होते। लेकिन अभी तक वो भी क्वेश्चन ही सामने आया। हाँ, बैकडोर हो सकती है, ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि गायब का इल्म तो हम रखते नहीं है। और पीटीआई तभी बताती है जब उनके मुज़ाकरात हो जाते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं, फिर बताते हैं वो जी हम तो पीछे मिले थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, वो ऐसे हो गया। वो कामयाब करने के लिए ये चीजें मैनेज करनी पड़नी है। तो खैर ये तो करना पड़ता है। तो गैब का इल्म तो हम रखते नहीं है कि उनकी मुलाकातें होती है। तो अब बिलफर्ज अगर मुलाकातें होती हैं तो उनको तो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही। तो फिर यहाँ से तो हम यही मकसद ले सकते हैं कि पीटीआई ने अभी तक ये हतमी फैसला नहीं किया कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो छोड़नी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से भी मुलाकात नहीं हुई, चूंकि इसका हुक्म तो इमरान खान साहब ने दिया हुआ था।
अब अगली बात यहाँ पे ये करते हैं कि क्या ये रुकेगी? मुझे नहीं लगता कि तब तक रुकेगी जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही थी, क्योंकि उस दिन राणा सनाउल्लाह साहब ने जब ये 5 बड़ों वाली ऑफर करवाई मिलके बैठने की, तो उसके साथ-साथ वहाँ पर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इस तरह चाहते हैं तो फिर आप लामा राजा नासिर की या महमूद खान अचकज़ई साहब की जो है वो मुलाकात ही करवा दें इमरान खान साहब से, जो कि वो मौलाना कह रहा हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उनका भी ऑपोजिशन लीडर बनना खतरे में पड़ा हुआ है। खैर, तो वो भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि जब भी जाते हैं तो चाहे वो चले जाएं इमरान खान की बहनें अलीमा खान साहिबा, दूसरी खान बहनें या कारकुनान चले जाएं, जबकि लीडरान तो वहां पे नजर ही नहीं आते कोई चंद एक के। नईम पंजोता साहब को हम देख रहे होते हैं, कभी कभार सलमान अकबर राजा साहब वहाँ चक्कर लगा लेते हैं, तो कभी कभार क्या शहाद खटक साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं, मैना खान साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं। बाकी तो हमने किसी एमएनए एमपी को खासी तादाद में नहीं देखा कि वो जितनी बार भी उनकी बहनें आई हो और वो वहां पे हों। तो खैर मुलाकात भी नहीं करवाई जाती। तो ये दोनों पहलू जो है वो इसी के साथ लिंक्ड है कि अगर सोशल मीडिया की रोकथाम करनी है या फिर इमरान खान साहब के पैगाम की रोकथाम करनी है या फिर आप चाहते हैं कि वहां से ढील आए, तो वो तो इमरान खान से मुलाकात के बाद ही होगा ना, कि वो मुलाकात इमरान खान साहब को जाकर बताएं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जब भी वो मुलाकात के लिए या पीछे जब भी जितनी बार भी मुज़ाकरात के लिए कोई गया है कि वो वहां से ये मांगते हैं आप ये दे दें और मुज़ाकरात कर लें, तो इमरान खान साहब ने यहाँ तक भी लोग बताते हैं कि जूती उठा ली थी। और उनमें अली मीन गंडापुर साहब का नाम शामिल है कि अली मीन गंडापुर साहब गए थे और उन्होंने जाकर कहा था कि मुज़ाकरात कर लें, ये चीजें चाहिए, तो इमरान खान साहब ने जूती उठा ली थी बाकायदा तौर पे कि निकल जाओ यहाँ से, मुज़ाकरात की बात लेके आए हो मेरे पास, मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ से तो आप समझ ही गए। लेकिन दूसरी जाने मजबूरी हुकूमत के लिए भी बनी हुई है। हुकूमत के लिए मजबूरी ये बनी हुई है कि हुकूमत ने बहुत काम करवा लिया। मरियम नवाज बहुत एक्टिव हैं पंजाब में, जो है वो बाहर के भी दौरे किए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, लेकिन उतनी मकबूलियत दोबारा से अपनी इज्जत बहाल करने में नून लीग इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी कि हम सोच रहे थे कि ये हो जाएगी इस काम के बाद, जिस तरह से मरियम नवाज ने यहाँ पंजाब में काम करवाया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसने पंजाब ले लिया उसने पाकिस्तान ले लिया। तो अगर आप पंजाब में मकबूलियत हासिल ही नहीं, हाँ ये है कि पीटीआई के लोग ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन उनका वोट इमरान खान से नून लीग में इतना कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि अभी तक जो जितना सारा कुछ कर लिया नून लीग की हुकूमत ने, उसमें ये सिर्फ 20% पाकिस्तान का ले सके हैं वापस, 80% अभी भी इन्होंने लेना है, और वो कैसे लेना है वो उन पर डिपेंड करता है। तो ये सारे मामलात हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तो तैयार नहीं होते, लेकिन ये पेरोल वाला और उसके अलावा चूंकि अब हामिद मीर साहब के अकॉर्डिंग जो वो बताते हैं तस्वीर में कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मेरी जो है ना वो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए और अदालतों के थ्रू मेरी रहाई हो, ये डायरेक्टली मैं नवाज शरीफ साहब नहीं बनना चाहता। तो ये भी उनके जहन में कहीं ना कहीं है, जो कि एक मुनफरिद किस्म का है बाकी सियासी लीडरों से, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। तो जो चीज़ पसंद है तो वो तो पसंद होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी भी कह सकता हूँ कि अगर नवाज शरीफ बनना होता उन्होंने, तो वो साल पहले जब वो 2024 के दरमियान जो है वो लास्ट पे जाके बल्कि ऑफर करवाई जाती थी और उसकी बाकायदा तस्दीक भी पीटीआई वालों ने भी की, दूसरी अपोजिशन ने भी की, सब ने की। तो उसमें इमरान खान साहब ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया तब भी। तो अभी भी वो वहां पे जेल में मौजूद है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं कर रहे। तो फिर मसला कहाँ खड़ा है? मसला यहीं पे खड़ा है कि वो कहते हैं कि आपने जो है वो ये देना है, वो कहते हैं कि हम लोगों की पॉलिसी पे चलेंगे ही नहीं। तो इसका सारे का सारा नुकसान हमारी आवाम को ही हो रहा है, हमें हो रहा है, और हम मर रहे हैं नीचे, हम पिस रहे हैं। और हम पिस किस तरह से रहे हैं कि माशी जो है वो इस्तेहकाम नहीं आ रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो ये सब कुछ गरीब गरीब की लड़ाई तो नहीं रही, बल्कि अमीर की लड़ाई चल रही है, और उसमें गरीब गरीब जो है वो पिस रहा है और मजीद से मजीद पिस रहा है। तो खुदारा इन चीजों को खत्म करे, बैठे बातचीत से मामला हल करे, और जो जिसका मैंडेट है उसे पहुंचना चाहिए। यहाँ पे तो यही नहीं पता होता कि वोट किसका है, किसको डाला है, और मतलब ये तो पता होता है किसको डाला है, ये नहीं पता होता कि उसका निकलना है या नहीं निकलना। तो खुदारा हमारे मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे, कलमा हक के नाम पे जो बना, उसे पाक साफ रहने दें। अपने इन सियासी दागों से उसे दागदार ना करें तो बेहतर होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।